भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा कि अभी यशपाल बेलाम जी ने यहां से संबोधन में कहा कि भर्तियों में घपले घोटालों की बात आ रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये भर्तियों में जो घपले घोटाले हैं, ये घपले घोटाले आज के नहीं है भाइयों बहनों। ये घपले घोटाले 2014 से 15 से लगातार चल रहे थे और लगातार इसकी शिकायतें भी आ रही थी। लगातार लोग इसके बारे में कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई भाई। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में मुझे कुछ नौजवान मिले, कुछ युवा आए, कुछ बेरोजगार भाई आए। उन्होंने मुझे कहा, मुख्यमंत्री जी, ये पिछली जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सब में घपले घोटाले हुए। मैंने कहा एकदम से जांच करवाना थोड़ा कठिन काम है, पहले एक बार देख लिया जाए। मैंने कहा आप लोग अपना मुझे जो आप पत्र लाए पत्र दे दीजिए। मैंने प्रारंभिक रूप से उसकी जांच करवाई और मैंने जांच करवाई तो उसमें पाया गया कि निश्चित रूप से उसमें घपले घोटाले हुए। भाइयों बहनों, 1 मिनट की भी देरी किए बिना मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया कि हम इस भर्ती के जितने भी घपले घोटाले हुए हैं हम इनकी सबकी समुचित जांच करवाएंगे, संपूर्ण जांच करवाएंगे और जब तक एक एक आरोपी जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक इसकी जांच करवाएंगे। और मैं जानता था भाइयों बहनों, ये बहुत कठिन काम है, ये कठिन काम है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह संगठित होकर नकल का अभियान चलाते थे, नकल करवाते थे। उसमें तमाम प्रकार से लोगों को ब्लैकमेलिंग से लेकर एक संगठित रूप से नकल कराने का अभियान लंबे समय से चलाया हुआ था। और मैं जानता था कि जब मैं नकल विरोधी अभियान प्रारंभ करूंगा तो निश्चित रूप से उन लोगों को परेशानी होगी, उन लोगों को खलबली मचेगी और तमाम लोगों को आगे बढ़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन मुझे पता है कि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के बल पर, जिन्होंने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने हमें आपके सम्मुख हर वो काम जो उत्तराखंड राज्य के हित में है उस काम करने के लिए हमको अधिकार दिया है, तो हम 1 सेकंड भी और 1 पल भी पीछे नहीं रह सकते। हम चाहे इसके लिए कोई भी काम हमको करना पड़े, कितनी भी कठिनाई से हमको गुजरना पड़े। इसलिए हमने तय किया कि जांच होगी और जांच में भाइयों बहनों, जहां 60 लोग अभी तक जेल के अंदर जा चुके हैं, जो कभी भी किसी सरकार में कोई भी इस प्रकार की जांच नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली सरकार है जिसने गिरफ्तारी और जिस जांच का पूरी तरह से भंडा फोड़ने का काम किया, पूरी तरह से इसको खोलने का काम किया। भाइयों बहनों, मैंने आज नौजवानों से, मैं कालसी के कार्यक्रम में गया था, लोग वहां मुझे कह रहे थे कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए, यहाँ आज छात्र बहुत विरोध करेंगे, यहाँ के नौजवान विरोध करेंगे। मैंने कहा भाई, नौजवान किस बात के लिए विरोध करेंगे? क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हमें जांच करवानी चाहिए लेकिन नहीं करवानी चाहिए? बताइए जरा, आप लोग बताइए। नहीं, हमारे इन बेटे बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्या ठंड हो गई है क्या ज्यादा? क्या इन नकल के विरोध में जो भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून, सबसे सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर हम लाए, क्या वो कानून लाया जाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए था? भाइयों बहनों, जो इस परीक्षा में नकल करवाने वाले हैं, क्या उनको उम्र कैद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे परीक्षार्थी जो इस नकल में लिप्त पाए जाएंगे उनको अगले 10 सालों तक परीक्षा में कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए था? भाइयों बहनों, ये हमने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ जो लोग नकल करवाने वाले माफिया गिरोह है, क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए थी? तो भाइयों बहनों, हमने ये निर्णय लिया है। हमने कहा है कि अब एक ही परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी, यह हमने निर्णय लिया है। तो मैं आज गया था, मैंने वहां नौजवानों से पूछा, सारे नौजवानों ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, सरकार जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है। इसलिए मैं आप सबके सामने, चूंकि ये विषय था और इनाम जी ने इस विषय को छेड़ दिया, इसलिए मैंने यहां पर भी मैं इसकी चर्चा कर दी। इसलिए मैं आपके सामने एक सौगंध लेकर कहना चाहता हूं, भाई हमारी सरकार
नौजवानों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के लिए हर वो काम करेगी जो उनके हित में होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। हम इसमें किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितने षड्यंत्रों को भी जो है सामना करना पड़े, हम षड्यंत्रों से भी घबराने वाले नहीं हैं। हम इस पर लगातार आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के अंदर जो हमने नकल विरोधी कानून, हिंदुस्तान का सबसे सख्त कानून बनाया है, उस कानून को संपूर्ण तरीके से लागू करके अब जितनी भी आगे परीक्षाएं होंगी, सारी परीक्षाएं पारदर्शी करवाने का हमारा संकल्प है भाइयों। पूरे प्रदेश के अंदर आज लाखों परीक्षार्थी हैं, आज पटवारी की परीक्षा में भाग लिया है और पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हुई है। मैं अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। आने वाले समय में सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, कैलेंडर के अनुसार होंगी और नौजवानों के, युवाओं के जो सुझाव हैं, उन सुझावों को भी हम सम्मिलित करेंगे। सबके साथ सम्मिलित होकर, सबके साथ समन्वय बनाकर हमारी सरकार सारी परीक्षाओं का संपादन करेंगे और यह भी हमारा प्रयास है कि हमारे आने वाले जितने एग्जाम हैं, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार से इस समय उनका न कटे, समय पर उनकी परीक्षाएं हो जाएं, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। कुछ लोग चाहते हैं भाइयों बहनों कि अब परीक्षाएं ही न हो, उनके समय में परीक्षा नहीं हुई। अभी परसों तक मुझे कहने लगे कि पटवारी की परीक्षा को कैंसिल कर दो। अंशुल जी को भी कहा होगा, कह रहे थे हमने मुख्यमंत्री जी से, अंशुल जी से भी कहा, मुख्यमंत्री जी से बात करनी। पूरे देश भर के इतने परीक्षार्थी, इतने हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन तमाम जगह से आ गए। बसों का हमने किराया निःशुल्क कर दिया। हमने कहा कि जो भी परीक्षार्थी पटवारी लेखपाल की परीक्षा में भाग लेंगे, हम उनसे इस बार बसों का शुल्क नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा पहले कैंसिल हो गई है। भाइयों बहनों, उनके हितों की हमें संपूर्ण चिंता है और मुझे खुशी है कि आज लाखों परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। परीक्षा अच्छे प्रकार से संपन्न हुई है और आगे भी सारी परीक्षाएं इसी प्रकार से संपन्न होंगी। ये आप विश्वास रखिए, आप लोगों को जगाने का काम करिए। हमारे नौजवानों को कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों की पिछले चुनाव में आपके दम पर जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनकी जमीन नहीं रही, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए हमारे युवा बेटे बेटियों, भाइयों बहनों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये कदापि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहन इसको समझेंगे और ये जो कृत्य है, कहीं से भी मैं समझता हूं इसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।